इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीन मौलिक कण परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन तीन कणों में इलेक्ट्रॉन की खोज का अध्ययन हम आज करेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज प्रारंभ 1838 ईस्वी में फैराडे ने किया। फैराडे ने प्रारंभ किया, इलेक्ट्रॉन की खोज का आरंभ किया। उसने एक नली लिया जिसे विसर्जन नली नाम दिया गया। इस प्रकार एक नली लिया और इसमें दो इलेक्ट्रोड लिया, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर। इस इलेक्ट्रोड को सेल से ऐड कर दिया, सेल से इसे जोड़ दिया। इस प्रकार के सेल से इसे जोड़ दिया, इसे भी इस प्रकार सेल से जोड़ा। ये जो इलेक्ट्रोड है, ये ऋणावेशित इलेक्ट्रोड कैथोड है, इस पर माइनस आवेश, और दूसरी ओर जो इलेक्ट्रोड है वह एनोड, इस पर प्लस आवेश है। ये जो सेल है, अगर इसे देखें तो सेल में माइनस और प्लस दो आवेश होगा, तो ये प्लस आवेश और ये माइनस आवेश। यानी सबसे पहले फैराडे ने विसर्जन नली लिया और उसमें दो इलेक्ट्रोड लिया, एक ऋण इलेक्ट्रोड और एक धन इलेक्ट्रोड। ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड और धन इलेक्ट्रोड एनोड लिया। जब उसने इसमें सेल से जब ऐड कर दिया, सेल से जब जोड़ दिया और विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो जब इसमें वायु था, हवा था इस नली में, विसर्जन नली में, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं हुआ, क्योंकि वायु जो है वो कुचालक है, विद्युतता कुचालक है। तब उसने क्या किया कि इसमें इस नली में, विसर्जन नली में निर्वात पंप लगाकर, इसे निर्वात पंप कहें, निर्वात पंप लगाकर वायु को बाहर निकाल दिया। यानी ये वैकेंट बना दिया, खाली बना दिया। इसके बाद जब इसमें धारा प्रवाहित किया गया, इस विसर्जन नली में धारा प्रवाहित किया गया, तब कैथोड से कुछ पार्टिकल्स, कुछ कण निकले जो एनोड की ओर गमन किया। ये जो एनोड की ओर कण गति किया, जो कैथोड से निकला, इसके बाद उसने, यानी कि फैराडे ने अपने प्रयोग को इतना के बाद छोड़ दिया। उसके बाद क्रूक्स ने फैराडे के ही प्रयोग को 1880 में दोहराया। जो फैराडे ने प्रयोग किया था, उसी प्रयोग को, वही विसर्जन नली को लेकर के इस प्रयोग को दोहराया। इसमें उसने इसका वायु दाब बहुत कम कर दिया, 0.01 mmHg, ये वायु दाब कर दिया। यानी वायु दाब उसने बहुत कम कर दिया और इसमें उच्च विभवांतर दिया, उच्च विभवांतर स्थापित किया। जब ऐसा किया तब उन्होंने इसमें पाया कि जो ये निकल रही हैं किरणें कैथोड से एनोड की ओर जा रही हैं, वो स्पष्ट दिखाई दिया, और इस किरण को उसने कैथोड किरण नाम दिया। ये जो कण निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं, इसे उसने कैथोड रेज या कैथोड कण नाम दिया। किसने? तो क्रूक्स ने। उसके बाद कैथोड किरण या कण नाम देकर उसने वहां अपने प्रयोग को स्टॉप कर दिया। इसके बाद पुनः 1897 में, एक क्रम वाइज है, 1838 में फैराडे, 1880 में क्रूक्स और 1897 में थॉमसन
जे थॉमसन ने इस प्रयोग को बढ़ाते हुए ये दिखाया कि ये जो कण हैं वो विद्युत और चुंबक से प्रभावित होते हैं। जब इसे विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, मीन्स ये जो कण निकल रहे हैं, इन कणों को यदि विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये उससे आकर्षित हो जाते हैं। अगर इस प्रकार हम धन और इधर ऋण टर्मिनल मान लें तो ये जो कण निकल रहे हैं, ये जो पार्टिकल, ये जो कण निकल रहे हैं कैथोड से, ये कैथोड कण प्लस की ओर झुक गए, यानी कैथोड कण धन की ओर आकर्षित हो गए, ऋण से विकर्षित हो गए। इस प्रकार ये चुंबक से भी प्रभावित हुए। तब थॉमसन ने इसे, यानी कि कैथोड से निकलने वाले कण को, कैथोड कण को ही इलेक्ट्रॉन नाम दिया। उसने स्पष्ट कर दिया कि यह ऋणावेशित कण है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई।